जो किसी काम का नहीं वो आज किसी काम तो आया। ये कैमरा बहुत काम का है। मैं कैमरा की नहीं तेरी बात कर रहा हूँ। ला दिखा फोटो। तूने एकदम अपने दिमाग जैसे फोटो खींचे हैं। मतलब अच्छे हैं? नहीं, एक तरफ तेरे दिमाग की तरफ फ्रेम खाली है और दूसरी तरफ मेरी शक्ल कटी हुई है। जैसी शक्ल होगी वैसे ही फोटो आएगी ना। मेरी शक्ल के लोग दीवाने हैं। हरे पौधे की तरह जिस पर फूल आने हैं। वाह वाह। मेरा मजाक उड़ाता है। तू भी तो मेरी फोटो का मजाक उड़ा रहा था। तुझे फोटो खींचना नहीं आता तो कैमरा लेकर घूमता क्यों है? फेंक दे अपना कैमरा। तू वाकई गधा है। मैंने तेरा कैमरा फेंक दिया और तू हंस रहा है। अरे ये इसीलिए हंस रहा है क्योंकि ये कैमरा इसका नहीं मैडम का था। क्या? नहीं नहीं। अरे ये क्या कर रहा है? अरे ये कैमरा मैडम का था। मैडम का कैमरा किसने फेंका? पोपट ने फेंका मैंने, पर उसे यूज तो तू कर रहा था ना। हाँ, पर तोड़ा तो बनी ने है ना। तोड़ा नहीं है, खुला है। मैं वापस फिक्स कर देता हूँ। पर तूने चिपचिपा कर फोटोज तो खराब कर दिए ना। इसमें मैडम की लेटेस्ट ट्रिप के फोटोग्राफ्स थे। अभी तक उन्होंने प्रिंट आउट भी नहीं लिया था। अगर मैडम को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगी। सबूत के बिना कोई जुर्म साबित नहीं होता, जैसे अंडे के बिना मुर्गा नहीं होता। मुर्गी अंडे के बिना हो जाती है। अरे कुछ नहीं होता। वैसे ही हमें भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मैडम को पता ही नहीं चलेगा कि हम में से ये किसने किया है। कोई शक? वो तो ठीक है, पर अब ये बताओ कि फोटो का क्या करेंगे? हाँ, मेरे पास एक प्लान है। क्या? मैडम ने जहाँ जहाँ फोटोज क्लिक किए हैं, हम वहाँ जाकर वैसे ही फोटो दोबारा क्लिक कर लेंगे। चिप खराब हुई है, कैमरा नहीं। मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे लग रहा है सारे बिल्ले ही गधे होते हैं। क्यों? मैडम को फोटो क्लिक करने के लिए ले जाएंगे तो वो पूछेंगी नहीं। मैडम को नहीं ले जाएंगे। पप्पू पुतले वाले को मैडम का फोटो देकर मैडम का पुतला बनवाएंगे। फोटो देंगे कहाँ से? वो तो तू चबा गया ना। गधे, घर में मैडम के दूसरे फोटोज भी हैं। यस, पुतला बना और रिक्रिएशन शुरू। अरे पर उन्होंने पोजेस कौन कौन से दिए थे, ये कैसे पता चलेगा? वो फोटोज खन्ना साहब ने क्लिक किए थे। हम खन्ना साहब से मदद लेंगे। और खन्ना साहब हमारी मदद क्यों करेंगे? उन्हें भी इमोशनल करके मदद ले लेंगे। चूहा खा गया, चूहा खा गया। कोई बात नहीं, बिल्ले चूहा खाते हैं और बहुत सी कंट्रीज में तो इंसान भी चूहे खाते हैं। ठोको ताली। अरे चूहा कैमरा की चिप खा गया। उसमें आप लोगों की लेटेस्ट ट्रिप के फोटोज थे। क्या? ओए, अब पहली बार मैंने मिस कार्टर के साथ फोटो खिंचवाई थी। ओए, सोचिए मैडम को कितना दुख होगा। सोचिए मैडम को कितना अफसोस होगा। ओ हाँ जी हाँ। सोचिए मैडम कितनी अपसेट होंगी। हाँ भैया। अरे वाह, खन्ना साहब तो बोतल में उतर गए। क्या? कुछ नहीं, छोड़िए इसे। ये तो गधा है, गधा। मैडम को दुख, अफसोस और टेंशन ना हो, इसलिए हमें सारे फोटो रिक्रिएट करने पड़ेंगे और वो आपकी मदद के बिना नहीं हो पाएगा। मेरी हरकतों से लगता है मैं शेडी हूँ, पर मैं तुम्हारी मदद के लिए रेडी हूँ। ठोको ताली। बॉर्डर पर हमारी सेना लड़ी थी। मैं भूल गया मिस कार्टर बैठी थी या खड़ी थी। याद कीजिए, सेम फोटो चाहिए। अरे दिमाग यूज करो। एक खड़े होकर खींच लो और एक बैठा कर।
हनी फोटो चेक कर ले, ठीक तो है ना? कुछ भी करना पर हनी के टैलेंट पर कभी शक मत करना। ओए ये फोटो तो यादगार है। मिस काटकर यही फिसली थी और मैंने उन्हें अपनी बाहों में संभाला था। थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट। बचाओ, ओए बचाओ, पहले पुतले को बचाओ, वो बह रहा है। अरे मुझे बचाओ, मुझे। ओए, शादी नहीं फिर भी स्टेज सजा रहे हो और मुझसे पहले उस मैनीक्वीन को बचा रहे हो। खन्ना साहब, आपको मदद के लिए लाए हैं, काम बढ़ाने के लिए नहीं। कोई शक? अरे बहस बाद में करना यार, अगली लोकेशन पर चलो। हाँ, ओए होए, ये जगह तो मिस काटकर को बहुत पसंद आई थी। ये वही जगह है जहाँ मैंने और उन्होंने पहला फोटो साथ खिंचवाया था। ओए गुरु, मजा आ गया। ऊंचाइयां छूना इंसान का मकसद है, पर फोटो खींचने के लिए इतनी ऊंचाई पर कौन चढ़ता है? राशन की लाइन में क्यों मिलता है? पहाड़ी से अच्छा व्यू मिलता है। तो ताली। जोरदार, खुद को कानून मत समझ, तेरे हाथ लंबे नहीं हैं। खन्ना साहब, आप निकालिए। ओए बचाओ। रुको, मैं बचाता हूँ। बचा लिया, कैमरा बचा लिया। अरे खन्ना साहब रह गए। अरे हाथ दे। अपना हाथ में आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? अरे बनी, मैं भी खेलूंगा छोटे भाई। हेलो। ओहो, बाइक कूट कूट कर कपड़े धोती। काश तुम दोनों की जगह मिस काट कर होती। यहाँ जान पर बनी हुई है और आपको शायरी सूझ रही है। रुको, मैं कुछ करता हूँ। दोनों हाथों से पूंछ पकड़ना। गधे, दोनों हाथों से अपनी पूंछ पकड़ेंगे तो गिर नहीं जाएंगे। हनी, अपनी नहीं, जोरदार की पूंछ पकड़ना है, जोरदार की। मठरी बनाई थी, खाजा हो गई। ओए आज तो पुरानी यादें ताजा हो गई। बस हो गए पूरे। बस एक रह गया है। वैक्स म्यूजियम में गोल्डन स्टेचू के साथ में फोटो ली थी। तो चलो म्यूजियम। वाह। अरे 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 रुको, म्यूजियम 1 महीने तक बंद रहेगा, रेनोवेशन चल रहा है। हाथी निकल गया था, बस पूंछ रह गई है। कहाँ रह गई पूंछ? और हाथी पूंछ छोड़कर क्यों गया? कहावत है, सारे काम हो गए, बस एक फोटो रह गई है। वो स्टेचू बाहर निकाल लो, उसके साथ क्लोजअप है। बाहर ही फोटो खींच लेंगे गुरु। इंसानों के हनी, म्यूजियम से कौन स्टेचू बाहर लाने देगा? स्टेचू किसका था? माँ के लाल जय किशन का। ऐसे पोज था। आऊ। सच कह रहा हूँ, जब मिस काटकर स्टेचू के गले में हाथ डालकर फोटो ले रही थी तो दिल तो कर रहा था कि वो स्टेचू मैं बन जाऊं। हो गया काम। पोज आपको पता ही है ना, स्टेचू हम बना देंगे। वाओ, हो गया। एक बार अच्छे से चेक कर लो, बार बार खन्ना साहब को पेंट नहीं कर पाएंगे। कुछ भी करना और हनी के टैलेंट पर शक नहीं करना। ओए, मौसी पकोड़े तल रही हैं। पेंट निकालो, स्किन जल रही है। खन्ना साहब, घर जाकर निकाल लो।
ताऊ की खटिया के नीचे सांप है। आजकल किसी की मदद करना भी पाप है। हाँ, ठीक है जी, अच्छा हो जाएगा। हाँ, हाँ। मैडम हम मार्केट जा रहे हैं तो आपकी ट्रिप के फोटोज के प्रिंट आउट भी ले आएंगे। जरा देखिए और बताइए ना कि कौन से प्रिंट्स लेने हैं। ये कैसे फोटोज हैं? सब कटे फटे हैं। हनी सॉरी मैडम, मैंने गलत फोटो खींच ली। क्या? पर तुम तो वहाँ थे ही नहीं। ओहो, क्या चल क्या रहा है ये? मैडम आप डम नहीं हो, किसी से कम नहीं हो, बल्कि आप तो मैडम ही नहीं हो। ये मैडम नहीं है तो हम इनको फोटोज क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ मैडम नहीं, हमारी प्यारी दुलारी मैडम है। इतनी चापलूसी क्यों हो रही है? सच सच बताओ, क्या गड़बड़ की है तुम लोगों ने? मैडम इन लोगों से आपकी ट्रिप के फोटोज खराब हो गए थे। गलती करके जो प्रायश्चित कर ले वो बुरा नहीं होता। कोई शक? सॉरी मैडम। कोई बात नहीं बच्चों। बस इनको डांटेंगी नहीं, इन्होंने फोटोज खराब कर दिए। ये गलती करने वाले और सजा देने वाले के बीच का मामला है। तू बीच में क्यों उछल रहा है? अरे बच्चों, सजा क्यों दूंगी? दरअसल मैंने लैपटॉप पर फोटोज का बैकअप लेकर रखा है। अरे मारो मत नहीं, मैंने कहा तो सही, अब फोटोज मेरे पास हैं। हम तो इसीलिए मारने वाले हैं क्योंकि रिक्रिएशन का आइडिया इसी का था और ये फोटोज रिक्रिएट करते करते हमारी बैंड बच गई। कोई शक? बचाओ मुझे। अरे रुक जाओ। अरे रोको, अरे कोई तो रोको। अरे मत कर बनी, गिर जाऊंगा। अरे दिख नहीं रहा क्या? जोरदार घबरा रहा है। अरे रोको। क्यों लड़कियों की तरह घबरा रहा है? लड़कियों की तरह घबरा रहा है मतलब क्या है? लड़के भी घबराते हैं। लड़कियां कमजोर नहीं होती, इमोशनल होती हैं। लड़के और लड़कियां एक समान होते हैं। अच्छा, एक समान होते हैं। तो जब परसों मैंने तुझे मारा था तो तू गुस्सा क्यों हो रहा था? इमोशनल होना था ना। हर जगह इमोशनल नहीं होती लड़कियां, कभी कभी गुस्से में सैंडल भी मारती है। पर तूने तो सैंडल नहीं मारा था। अरे गधे, क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ। हम बहस किस बात पर कर रहे हैं? लड़कियों पर या जोरदार की लड़की जैसी हरकत पर? रुको रुको, झगड़ा मत करो, मैं समझाता हूँ। कसम पैदा करने वाले की मुझसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। कोई शक? समझा? हर लड़के के अंदर एक लड़की होती ही है। तो तेरे अंदर कौन सी लड़की है और नाम क्या है उसका? अरे मतलब वो कैसी दिखती है तेरे अंदर की दूसरी लड़की? बताना। अरे दूसरी मतलब कोई और लड़की नहीं होती। मतलब क्या मतलब कर रहा है? तूने बोला क्यों कि अंदर लड़की होती है? अरे बनी, तू समझा इसको, ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कहते हैं कि हर लड़के के अंदर लड़की वाले गुण होते हैं, उसे मर्द की फेमिनिन साइड कहते हैं। यानी मेरे अंदर भी लड़की वाले गुण हैं? हाँ, सब में होते हैं और ये अच्छी बात है। अच्छी बात है? तो मुझे क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो कभी कभी बाहर आते हैं और जब बाहर आते हैं तो खुद ही पता चल जाता है। ओ, यानी मैं अंदर से